परी भयंकर वाह, गया क्या मैं आपसे दूर थोड़ी देर नाराज होकर। बना रहे आप मुझे खुश करने के लिए ये अद्भुत खिलौना। क्या आप भी परी भयंकर, बनूंगा वहीं जरूर आपका प्रधान। अरे हूँ मैं भले कद से छोटा, लेकिन है मेरा दिल बड़ा। जाइए, कर दिया माफ इस श्री श्री तोबा ने आपको। जाइए। बेवकूफ, मैं कोई तुम्हारे खेलने के लिए खिलौना नहीं बना रही हूँ। मैं तो यहाँ एक जीता जागता बुराई का प्रतीक काला बालवीर बना रही हूँ। क्या बेवकूफ, कमकल, नालायक, दिमाग से खाली है समझती आप मुझे। लेकिन काम ही कर रही हो आप वैसा, समझता नहीं आपसे एक बालवीर बना रही हो आप दूसरा। क्यों चाहती क्यों है आप खाना मार दो दो बालवीर से? बेवकूफ, ये बालवीर उस बालवीर की तरह नहीं है। ये काला बालवीर है। ये बच्चों को परेशान करेगा, उनकी खुशियों को तबाह कर देगा ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मेरे खिलाफ नहीं, मेरा हुक्म मानेगा। वाह परी भयंकर वाह, क्या दूर की सोची है आपने। जिंदगी में पहली बार आपने किया है कुछ काम अच्छा। लीजिए, इस बात पे अपना मुंह खट्टा कीजिए। बस बालवीर, अब कुछ ही समय में बच्चों को बर्बाद करने वाला काला बालवीर तैयार हो जाएगा। तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो, तुम कभी कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। नहीं, इस बार ये भयंकर परी कामयाब होगी बालवीर। तौबा यहीं आया होगा भयंकर परी से मिलने, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? होली के दिन बालवीर गायब, गैस के दाम फिर से बढ़े। ये बाबूजी कैसी कैसी खबरें सुना रहे हैं आप? तो तू मत सुन। मानव बेटा, आमरस और पुड़िया बनाई तेरी दादी ने, हाथ धो के खाना खाने आजा। मानव मानव, अब ये भी मेरी नहीं सुन रहा है। अब पता चला बेटा, जब बाप की बात नहीं सुनता है तो बाप को कितना बुरा लगता है। ए मानव, रुक रुक रुक। मानव, मैं तुझे वहां से कब से बुला रहा हूं और तू मेरी ओर देखता भी नहीं है। फेंकता भी नहीं हूँ। क्या फेंकता भी नहीं हूँ पापा? अरे फेंकने की नहीं बात कर रहा हूं। तू क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है तू? क्या खोल रहा हूँ? क्या खोल रहा हूँ पापा? अरे तू महेश की बात छोड़, मेरी बात सुन। दादी ने हम सब के लिए आम रस बनाया है। आम बस? अरे दादाजी, अभी तक तो मैंने आम खाया भी नहीं है, और अभी से आम बस? बस नहीं, रस। ठीक है दादाजी, आप जैसा कहे दादाजी वैसे ही करता हूँ। लगता है तेरे कान में महेश, सब पता चला कि ये तेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। क्यों बाबूजी क्यों? इसकी कान की मशीन नहीं है। क्या मशीन कहाँ है बेटा? तेरा कान का मशीन कहाँ है? मशीन कहाँ है?
अभी तो दादाजी और पापा को सब सच बताना ही पड़ेगा कि मोंटू ने मानव की कान की मशीन तोड़ दी है। लेकिन अगर हमने मोंटू की शिकायत की तो वो हमें और भी परेशान करेगा। अरे कहाँ है मशीन? अरे क्या तू उसकी पुलिस की तरह पूछताछ कर रहा है? वो उसके रूम में रख के आया होगा। बेटा कमरे में जा और मशीन लगा दे। जा 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 जा। बाबूजी गा क्या गाऊं? भयंकर परी ने तो बालवीर को दलदल में कैद कर कर रखा है। हाँ, और रानी परी की मूर्ति भी यहाँ है। इससे पहले कि भयंकर परी कुछ करे, हमें उस पर आक्रमण करके बालवीर और रानी परी को उसको कैद से छुड़ाना होगा। आप सही कह रही हैं। अस्तादी परी और आरपार परी यहाँ, ये जरूर मेरी मदद करने के लिए आई है। नहीं, भयंकर परी पे हमला करने का ये सही समय नहीं है। मुझे इन्हें रोकना होगा और इन्हें बताना होगा कि वो सबसे पहले बाकी परियों को सूचना दे, ताकि वो पूरी ताकत और तैयारी के साथ भयंकर परी पे हमला कर सके। लेकिन कैसे रोको इन्हें, कैसे? रुक जा, रुक जाओ भयंकर परी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम जो कुछ भी करने जा रही हो वो सही नहीं है। तुम जो करने जा रही हो उसमें कभी कामयाब नहीं होगी। ये बालवीर क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो भयंकर परी, और इस समय मैं या कोई भी एक दो परियां तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम उन्हें भी यहाँ मेरी तरह कैद कर लोगे। लगता है बालवीर हमें सतर्क कर रहा है। लेकिन अगर एक या दो परियों की जगह सब परियां पूरी तैयारी के साथ तुम पर आक्रमण करें तो तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अच्छा, तो फिर कौन बताएगा परीलोक में परियों को कि तुम यहाँ हो? रानी परी यहाँ है, कौन बताएगा? मैं या तौबा तौबा? इतने निश्चिंत मत हो भयंकर परी, कभी ना कभी कोई परी मुझे यहाँ ढूंढने के लिए आएगी और फिर वो तुम पर उसी समय आक्रमण नहीं करेगी। बल्कि जाकर ये बात बाकी सब परियों को बताएगी। तुम ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहो बस। परियां मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगी, और उनमें से अगर किसी ने मुझे ढूंढ भी लिया तो मैं उन्हें यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी। लगता है बालवीर सही कह रहा है। हमें अभी भयंकर परी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। हो गया जीवित मेरा काला बालवीर, हो गया बच्चों को बर्बाद करने वाला जीवित मेरा काला बालवीर। क्या भयंकर परी ने बालवीर को दलदल में बंदी बनाकर रखा है? हाँ, रानी परी भी वहीं थी। हमें जल्द ही भयंकर परी पर आक्रमण करना चाहिए और उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नहीं बालपरी, ये सही नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो अटकाती परी? मैं सही कह रही हूँ नटखट परी।
मैं और आर पार परी भयंकर परी पर आक्रमण करके उसे उसी समय सजा देने वाले थे, लेकिन हमें बालवीर की प्रशंसा करनी होगी। इतनी मुश्किलों में भी उसने हमें आगाह किया और सही कदम लेने के लिए कहा। परियों, अब समय आ गया है, भयंकर परी से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देखो बालवीर, देखो अपने काले और बुराई के रूप को। आज के बाद बालवीर का नाम अच्छाई के साथ नहीं बल्कि बुराई के साथ जुड़ेगा। करेगा भी ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी आपकी तरह, या फिर करेगा भी बड़े काम मेरी तरह? मतलब क्या रहेगा ये काला कोयला ऐसे ही? चुप बेवकूफ। काला तो सिर्फ ये मन से है, ऊपर से तो ये बिल्कुल इस बालवीर की तरह होगा, ताकि इसे प्यार करने वाले बच्चे इसे पहचान ना पाए और वो ये समझें कि उनका प्यारा, सच्चा और अच्छाई का प्रतीक बालवीर बदल गया है। भयंकर परी, माँ और बाकी सब परियां इसे 2 पल में पहचान जाएंगी। एक बार इसे तुम्हारे रूप में तो आने दो, फिर तुम्हारी माँ और तुम्हारी परियां तो क्या, तुम खुद नहीं पहचान पाओगे ये कौन असली है और कौन नकली। आओ बालवीर, मेरे पास आओ। ये लो बालवीर, बच्चों को बर्बाद करने वाला काला बालवीर एकदम तैयार है। गौर से देखो इसे और बताओ क्या अलग है इसमें तुमसे। कौन कहेगा कि ये असली बालवीर नहीं है? बोलो। मेरे लिए क्या हुक्म है भयंकर परी, बताओ। बर्बादी। बच्चों के दिलों में बालवीर के नाम की नफरत भर दो। इतना परेशान करो उन्हें, इतना परेशान करो कि उन्हें बालवीर के नाम से भी नफरत हो जाए। परी भयंकर, बना तो दिया आपने इसे बालवीर जैसा, लेकिन बालवीर जैसा शक्तिशाली जादुई दंड कैसे दोगी इसे? मैं इसे कोई दंड नहीं दूंगी। है?
ये अपना जादुई दंड खुद हासिल करेगा। तो क्या कहा था तुमने बालवीर कि तुम्हारा जादुई दंड कभी बुराई का साथ नहीं देगा? ठीक है, तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देते हैं। तुम्हारा जादुई दंड भी तुम में और इसमें फर्क नहीं जान पाएगा बालवीर। जाओ, अपने लिए उस जादुई दंड को हासिल करो। देख ली बुराई की ताकत बालवीर। अब ये काला बालवीर तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारे ही जादुई दंड से पूरी दुनिया में बुराई फैलाएगा। कब तक बचोगे तुम घर वालों की नजरों से मानव? बताना तो पड़ेगा ही उन्हें कि गया है दूर तुम्हारा कान से सुनने वाला यंत्र। मशीन, तू चुप रहे बल्लू, तो जो कुछ भी बोल रहे कुछ भी बोल रहे। वैसे मैं तो घर वालों के नजरों से बच नहीं सकता हूँ, तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा कि मेरे कान से सुनने वाली मशीन टूट गई है। अरे मानव, कहा मैंने वही दही? ले, तुझे दही की पड़ी है? अरे नहीं पड़ी है मुझे दही की। खड़ी ले, मैं अभी खड़ी है, उससे भी तुझे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तेरी कम सुनने से हो रही है मानव। मेरे ख्याल से तो देते हैं सब बता मम्मी पापा को सब सच। नहीं बल्लू, अगर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी पापा स्कूल में प्रिंसिपल सर से मोंटू की शिकायत कर देंगे, और वो मोंटू उसके बाद हमें शिकायत करने का एक भी मौका नहीं देगा और भी परेशान करेगा वो। आज मोंटू ने तो मेरी कान की मशीन तोड़ी है और उसने कहा है कि कल वो मेरा चश्मा तोड़ेगा, और परसों पता नहीं क्या तोड़ेगा। दांत लात, अरे लात नहीं दांत। मेरा मतलब है कि बालवीर आएगा और करेगा मोंटू के दांत खट्टे। तो ठीक है, अब जब बालवीर आएगा तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और अगर बालवीर यही चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर अनपढ़ रहूं तो वही ठीक है। मोंटू मुझे परेशान करे उससे तो बच के रहूंगा, और शक्ल भी सही सलामत रहेगी। क्या किया मोंटू ने? तो ऐसा कर लिए जैसे कि किसी ने सुन लिया कि आज मोंटू ने मेरे कान की मशीन तोड़ी है और कल वो मेरा चश्मा तोड़ेगा। क्यों किया मोंटू ने ऐसा? वो दादाजी वो इसलिए रहा है मानव सोच कि नहीं जाएगा वो स्कूल में। ये तो गलत बात है बच्चों, ऐसे डरते नहीं। अगर महात्मा गांधी अंग्रेजों से डरकर उनका मुकाबला नहीं करते तो इस देश को आजादी कैसे मिलती? सचिन तेंदुलकर लंबे और हट्टे गट्टे बॉलरों से डर जाता तो इतने सारे रिकॉर्ड बना पाता। हर एक इंसान अंदर से डरता है, पर आगे वही बढ़ता है जो डर के सामने नजरों से नजरें मिला के उससे कहता है कि डर, मुझे तुझसे डर नहीं लगता।
दादाजी ने क्या बोला? बाद में बताती हूँ। पर दादाजी हम क्या कर सकते हैं? मोंटू तो हमसे ज्यादा ताकतवर है। अब तूने क्या बोला? बोला ना, बाद में बताती हूँ। ताकत का रौब दिखाने वाला हकीकत में कमजोर होता है, वो अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है। और बच्चों, अगर तुमने इस उम्र में ही डर से हार मान ली तो ये सोचो कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम्हारा ये डर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हें इस डर को डट के जवाब देना होगा, उसे बताना होगा तुम सच्चों के परिवार से हो और सच के सामने बड़े बड़े भाग जाते हैं। आप सही कह रहे हैं दादाजी, हम मिलकर डर का सामना करेंगे, लड़ेंगे उससे और बता देंगे उसे कि हम उससे नहीं डरते। मानव तो डर रहा है इतना कि कह रहा है कि नहीं जाऊंगा मैं स्कूल कल से। स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? तुम्हारे इसी डर का तो फायदा उठा रहा है वो मोंटू। और याद रखो बेटा, असली ताकत दिमाग की होती है। अरे दिमाग की ताकत ने तो बड़े बड़े पहाड़ हिला दिए, तो ये मोंटू क्या चीज है? इसीलिए डरना नहीं है बच्चों, डर का सामना करना है। और रही बात मोंटू की, तो कल ही मैं तुम्हारे साथ स्कूल में आऊंगा और उसे समझाऊंगा कि वो तुम लोगों को तंग ना करे। थैंक यू दादाजी, हमें डर का सामना करने की सीख देने के लिए। अब मैं भी नहीं डरूंगा भयंकर। अब भयंकर से भयंकर मुश्किलों से। शाबाश। परियों, भयंकर परी पे आक्रमण करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बालवीर और रानी परी को कुछ ना हो। और इस बार हमें भयंकर परी को संभलने का कोई मौका नहीं देना है। हमें सबसे पहले बालवीर और रानी परी को उसकी कैद से आजाद करना है और उन्हें सुरक्षित करना है। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में हमारी सारी शक्तियां और सारी ताकत लगाकर भयंकर परी से जीत हासिल करनी ही होगी। बाल परी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आप सबको चट्टान की उस ओर ले चलती हूँ ताकि हम गुफा में जाकर भयंकर परी पर आक्रमण कर सके। आज्ञा है। खुश रहो परियों। तुम ठीक तो हो ना बालवीर? पता है, हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए। लेकिन बालवीर, तुम्हें तो भयंकर परी ने दलदल में कैद किया हुआ था ना? हम तुम्हें और रानी परी को भयंकर परी से बचाने के लिए तो यहाँ आए हैं। परियों को ये सब कैसे पता? इसका मतलब इन्हें ये भी पता है कि भयंकर परी इस गुफा में है। मुझे इन परियों को अंदर जाने से रोकना ही होगा। माँ, परियों, आप सबको ऐसा लगता है कि भयंकर परी की बनाई हुई कोई भी दलदल मुझे ज्यादा समय तक रोक सकती है? नहीं बालवीर, लेकिन जब हमें अटकाती परी और आर पार परी ने बताया तो हम चिंतित जरूर हुए थे। बालपरी, अब तो बालवीर भी हमारे साथ है। अब हमें बिना समय गवाए भयंकर परी पर हमला करना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है मैं तो सुरक्षित बाहर आ गया हूँ ना, तो फिर क्यों? बालवीर, तुम ये भूल रहे हो कि रानी परी अब भी वही है और हमें रानी परी को भयंकर परी की कैद से आजाद कराना है। नहीं,
बालवीर कि हम रानी परी को भयंकर परी के कैद से आजाद ना करवाएं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है घायल परी। मैं तो ये कह रहा था कि भयंकर परी और तौबा तौबा मुझसे बचकर भागने में कामयाब हो गए हैं। मैं दलदल से निकलते ही भयंकर परी पे वार करने वाला था, पर उसने मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर लिया और फिर वो रानी परी को लेकर भाग गई। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो बालवीर? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माँ। कहीं बाल परी को मुझ पे संदेह तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे इसी समय इन पर आक्रमण करना होगा। सच सच बताना बालवीर, रानी परी ठीक तो है ना? रानी परी? हाँ हाँ रानी परी। बताओ बालवीर, ठीक है ना रानी परी? हाँ माँ, रानी परी बिल्कुल ठीक है। आप सब चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ बालवीर, लेकिन बालवीर उसके साथ साथ आपके ना होने की वजह से बच्चों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है, वो भी आपको रोकना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, बालवीर आ गया है। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर। एक सवाल मेरे मन में, वैसे हंस क्यों रहे हो इतना? बेवकूफ, हम इस बालवीर की बदकिस्मती पे हंस रहे हैं। अब देखो ना, बेचारे को परियां बचाने आए भी, इतने करीब थी उसके, लेकिन बचा नहीं पाई। मगर मेरे बुरे बालवीर की वजह से उन्हें इस तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि बाल परी मुझे पहचान लेगी। लेकिन वो भी मुझे नहीं पहचान पाई। वाह भयंकर परी वाह, क्या हूबहू रूप दिया है तुमने मुझे बालवीर का। पता नहीं हो गया कैसे काम ठीक परी भयंकर से। बस इसी बात का डर था मुझे, जो आज दूर हो गया। बालवीर, जरा सोचो, जब परियां ही इस नकली बालवीर को नहीं पहचान पाई, खासकर बाल परी और नटखट परी, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे बालवीर? हाँ, आज भले ही ये परियों को धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन ये ज्यादा समय तक
अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि परिया जल्दी इसके नकली चेहरे को पहचान लेगी और अगर एक बार उन्हें संदेह हो गया तो वो इसकी सच्चाई जानकर ही रहेंगी। सच कहूं तो मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है इन बच्चों पर। अब देखो ना, उनका चहेता बालवीर यहाँ है, उनकी मदद कौन करेगा? कौन बचाएगा उन्हें? हाँ, हाँ, तुम जाओ। ये बालवीर तो मिट्टी में मिलने ही वाला है, मगर उससे पहले मैं इसका नाम मिट्टी में मिलते हुए इसे दिखाना चाहती हूँ। इसलिए जाओ जाओ, जाकर कुछ ऐसी मदद करो उन बच्चों की कि वो उसे बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं बल्कि बर्बाद करने वाला बालवीर बुलाए। चलाओ, अरे पीछा करो उसका। जी सर। अबे चुप, कोई बात नहीं करो, चुप, चुप बोला, चुप, चुप। सबको ढूंढो यहीं पे, चुप। कोई बाल भी नहीं आएगा। अरे बॉस, बालवीर हमारे पीछे लग गया है। क्या? हाँ। भगा गाड़ी, भगा जल्दी। बालवीर आ गया बच्चों को बचाने के लिए। अब इन गुंडों की खैर नहीं। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। बालवीर आ गए, गाड़ी रोक, मतलब तुम दोनों को बहुत करना पड़ेगा। हाँ। अरे चुप रहे, बोल मत। आज तो मर गए। बालवीर कहाँ गया? बॉस, लगता है बालवीर पीछे ही रह गया। अच्छा हुआ। चल चल, गाड़ी आगे भगा जल्दी। ये क्या हो रहा है बॉस? अरे लगता है बालवीर गाड़ी के ऊपर है। बालवीर, अरे अब क्या करें? अब जो करना होगा बालवीर ही करेगा। अच्छा हुआ बालवीर आ गया। अब इन लोगों को पता चलेगा कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर बच्चों को तंग करने वाले को कैसी सजा देता है। हाँ, अब पता चलेगा तुम लोग को। बालवीर, बालवीर आ गया।
की खैर नहीं। हमें माफ कर दो बालवीर, अब कभी बच्चों को तंग नहीं करेंगे। हमें जाने दो बालवीर जी। बालवीर जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बालवीर जी। हम कभी बच्चों को परेशान नहीं करेंगे बालवीर जी। हाँ बालवीर जी, हमें लगा था अब आप कभी नहीं आओगे। हमें जाने दो बालवीर, हम दोबारा अब नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई बालवीर, कभी दोबारा नहीं करेंगे बालवीर। बालवीर जी, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो बालवीर। ठीक, जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम बच्चों को परेशान करोगे, उन्हें डराओगे, उन पर अत्याचार करोगे। तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। सच में? ठीक है बालवीर, ठीक है। और हाँ, गाड़ी जरा तेज चलाया करो, पुलिस अभी पकड़ लेती तो। जी बालवीर जी। ठीक है बालवीर जी। ये तुम क्यों कर रहे हो बालवीर? तुम तो हमारे बीवी भी हो ना, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाला बालवीर हूँ। मैं यहाँ अच्छाई की नहीं, बुराई की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जाओ, जाओ, ले जाओ इन बच्चों को। बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है? बालवीर, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.